डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए आज फिर से मैं 12th का इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन लेकर आए हैं और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप लोग को आएंगे। और सबसे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जो ये नोट्स है आप लोग के लिए जो हम इतना मेहनत करते हैं, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए और जो त्रुटि है कमेंट में लिखिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों को। देखिए, हम तो एक छोटा सा यूट्यूबर हैं और आप लोग के लिए VVI नोट्स को लाते हैं ताकि आगामी 2027 एग्जाम को देखते हुए और ऑल कॉम्पिटिटिव में मेरा क्वेश्चन नोट्स जितने हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप सभी के लिए ये VVI इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम टॉपिक को आज छठा अध्याय यानी छठा चैप्टर बायोलॉजी 12th लेकर आए हैं। चलिए हम देखते हैं क्या है। अध्याय 6 अनुवांशिक के आणविक आधार। अनुवांशिक के आणविक आधार मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अनुवांशिकी के आणविक आधार मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब डीएनए का पूरा नाम क्या है। अब क्वेश्चन यहां से बना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का मॉडल किसने दिया? अब कहा है कि डीएनए का मॉडल किसने दिया, तो डीएनए का मॉडल वाटसन एम क्रिक ने दिया। वाटसन एम क्रिक ने दिया। वाटसन एम क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया और कितने ईस्वी में दिया? 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में। आरएनए का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन आएंगे, आरएनए का पूरा नाम क्या है, और ये ऑब्जेक्टिव में आएंगे और एक नंबर में ये क्वेश्चन आपको आएंगे। कह रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की प्राकृतिक रिप्लिकेशन क्या है? डीएनए की प्राकृतिक रिप्लिकेशन क्या है? डीएनए के प्राकृतिक रिप्लिकेशन क्या है? डीएनए के स्वयं की समान, डीएनए के स्वयं की समान प्रतिलिपि बनाने वाले मतलब डीएनए के स्वयं की समान प्रतिलिपि की प्रक्रिया को डीएनए प्रतिक्रिया या डीएनए प्रकृति कहते हैं। डीएनए के स्वयं की समान प्रतिलिपि बनाने वाले मतलब डीएनए वो है जो अपने जैसे एग्जैक्ट टू कॉपी हूबहू जीरोक्स सेम प्रजनन करता है और वो डीएनए का प्रक्रिया को डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। फिर से डिफिनेशन सुनेंगे। डीएनए की प्रकृति रिप्लिकेशन क्या है? डीएनए के स्वयं की समान मतलब अपने जैसा एग्जैक्ट कॉपी समान प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को डीएनए का प्रतिकृति कहते हैं। केंद्रीय सिद्धांत, केंद्रीय सिद्धांत सेंट्रल डोग्मा। केंद्रीय सिद्धांत सेंट्रल डोग्मा क्या है? तो सेंट्रल डोग्मा क्या है? देखिए, केंद्रीय जब मान के चलिए जैसे केंद्र में क्या होता है, मान चलिए जैसे केंद्र है, केंद्र में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। उसी प्रकार से केंद्रीय सिद्धांत में डीएनए से आरएनए तैयार होता है, आरएनए से प्रोटीन तैयार होता है। केंद्रीय सिद्धांत में डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक कूट जेनेटिक कोड क्या है? अनुवांशिक कूट जेनेटिक कोड क्या है? डीएनए आरएनए, डीएनए या आरएनए के न्यूक्लियोटाइड का, डीएनए आरएनए के न्यूक्लियोटाइड का क्रम जो प्रोटीन निर्माण का निर्देश देता है। डीएनए आरएनए के न्यूक्लियोटाइड का क्रम जो प्रोटीन निर्माण का निर्देश देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट कोडन कौन सा है? स्टार्ट कोडन कौन सा है? तो स्टार्ट कोडन जो है AUG है। क्या है? AUG। स्टॉप कोडन कौन सा है? स्टॉप मतलब होता है रुकिए, मतलब जब शरीर में कुछ पार्ट्स के कुछ ऐसे मतलब सेल्स होते हैं जो रुक जाते हैं कुछ देर के लिए, उसका जो है मतलब सूत्र मानिए, तो सूत्र क्या है? UAA, UAG, UGA, UAA, UAG, UGA। स्टॉप कोडन कौन सा है? UAA, UAG, UGA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की इकाई क्या कहलाती है? डीएनए की इकाई क्या कहलाती है? डीएनए की इकाई क्या कहलाती है? न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लियोटाइड। डीएनए के दो मुख्य कार्य लिखिए। डीएनए जो है उसका दो को महत्वपूर्ण कार्य को दर्शाने के लिए बोल रहे हैं। तो उसका दो महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आनुवांशिक का सूचना का संग्रह। जो भी आनुवांशिक सूचना मतलब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक साथ जमा करता है उसी को आनुवांशिक का सूचना का संग्रह कहते हैं। जैसे मान के चलिए एक मेला लेगा, मेला में बहुत सारे आदमी आए, वहां जो भीड़ लगी उसी को संग्रह कहेंगे। उसी प्रकार जब शरीर के अंदर जितने सारे सेल्स ऑर्गन है उससे जो एक सूचना प्राप्त होती है, इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, उसे आनुवांशिक का सूचना का संग्रह कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अगली पीढ़ी तक सूचना का स्थानांतरण। और अगले पीढ़ी तक इस बात को बरकरार रखने के लिए अगली सूचना तक का स्थानांतरण कहने का मतलब जब हम लोग आधार कार्ड बनाते हैं तो आधार कार्ड में सबका बायोमेट्रिक अलग अलग होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी का डीएनए में कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलता है। इस वजह से सभी का जो है अंगूठा का निशान समान नहीं होता, अलग अलग होता है। मतलब डीएनए रिपोर्टेड जो है अलग अलग होता है, डीएनए हस्तांतरण अलग अलग होता है। उसके अगली पीढ़ी का मतलब कोई पिता है उसके बेटे का दोनों का सेम मैच नहीं करेगा, अलग कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अगली पीढ़ी तक में भी इंफॉर्मेशन को सूचना का स्थानांतरण बरकरार रखने के लिए अलग अलग तरीके को दर्शाता है। डीएनए क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? डीएनए का आधार पर किसी व्यक्ति का पहचान करने का तकनीक है। जैसे डीएनए अभी तुरंत हम बोले, डीएनए से मान के चलिए हम लोग जो है आधार कार्ड का फिंगर लगाते हैं तो वहां पर क्या होते हैं, हमारा आधार कार्ड जो है शो कर जाता है। अगर हम कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं वहां पर मेरा फिंगर लेता है, आधार कार्ड वहां क्या होता है, शो करता है और मेरा वहां पर पूरा एड्रेस आ जाता है। उसी को डीएनए का आधार पर किसी व्यक्ति का पहचान करने की तकनीक क्या होता है? डीएनए का सूचना का आधार का पहचान होता है और वो एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, एक जिसे पहचान पत्र या आधार कार्ड हम बोलते हैं। और दूसरा नेक्स्ट क्या है? मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या है? मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? तो मानव के सभी जीनों की पहचान और उनका मानचित्र तैयार करना है। इसमें क्या है? मानव जीनोम में उसके सभी जीनों की मतलब सभी उसके जेनेटिक गुणों की पहचान और उनका मानचित्र मतलब फिगर को क्या करना है? तैयार करना है। और हम आप लोग को बोले हैं कि मेरा नोट्स जो है और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। और साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो सारे कॉम्पिटिटिव हर एग्जाम में उससे क्वेश्चन आता है और उसमें से भी बायोलॉजी। और बायोलॉजी तो कतई कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं कि उसमें नहीं छूटता, हर एग्जाम में वो क्वेश्चन आता। और मेरा नोट्स जो है 12th लेकर ही बनाया जाता है मेन, और ऑल कॉम्पिटिटिव में इससे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो मेरा नोट्स हर व्यक्ति को सलाह दीजिए, जो 12th का है वो भी, जो 12th का नहीं है उसको भी मेरा नोट्स बोलिए पढ़ लेने के लिए, मेरा वीडियो देख लेने के लिए। पक्का कोई भी एग्जाम में बैठेगा तो 20 से 25 से 30 क्वेश्चन 100% एक वीडियो से ही बनने का चांस रहेगा। चलिए, डीएनए क्या है? डीएनए आरएनए प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। स्टार्ट कोडन क्या है? स्टार्ट कोडन से एयूजी है। स्टार्ट कोडन किसमें चेंज होता है? एयूजी में। स्टॉप कोडन किसमें चेंज होता है? यूएए, यूएजी, यूजीए में। डीएनए मॉडल क्या है? डीएनए मॉडल वाटसन एंड क्रिक 1953 में दिया था। डीएनए मॉडल कौन दिया था? वाटसन एंड क्रिक। डीएनए मॉडल कौन दिया था? वाटसन एंड क्रिक 1953 में दिया था। चलिए, कल वाले वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव लिंक में दे दिए थे और आज जो है सब्जेक्टिव आपको यही बोर्ड से ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सारे सब्जेक्टिव 5 से 6 सब्जेक्टिव प्रत्येक रोज देते हैं, इसको तैयार करिए। 2027 में 80 से प्लस आपको नंबर आएंगे मेरे ही वीडियो से। तो मेरा एक भी वीडियो नहीं छोड़ेगा, सभी वीडियो को देखिए। चलिए सब्जेक्टिव को हम देखते हैं कौन कौन सब्जेक्टिव है, और इसको आप लोग कॉपी में लिख कर इस सारे सब्जेक्टिव का मेरे वीडियो में इस सब का आंसर दिया हुआ है, आप वहां से जाके खोज के अपना आंसर लिख के तैयारी कीजिए। 2027 में जहां से भी क्वेश्चन दे, और मगर आएगा तो यहीं से आएगा, बायोलॉजी वाले के ही क्लास से आएगा। वाटसन एवं क्रिक के डीएनए मॉडल का वर्णन कीजिए। वाटसन एवं क्रिक के डीएनए मॉडल का वर्णन कीजिए। डीएनए प्रकृति की प्रक्रिया समझाएं। तीसरा है ट्रांसक्रिप्शन एवं ट्रांसलेशन का वर्णन कीजिए। ट्रांसक्रिप्शन एवं ट्रांसलेशन का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है अनुवांशिक कूट की विशेषता लिखिए। चौथा क्वेश्चन है अनुवांशिक कूट की विशेषता लिखिए। और पांचवा क्वेश्चन है मानव जीनोम परियोजना।
मानव जीनोम परियोजना का महत्व लिखिए। छठा क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग लिखिए। छठा क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग लिखिए। फिर से एक बार हम दोहराते हैं, वाटसन एवं क्रिक का डीएनए मॉडल का वर्णन कीजिए। डीएनए प्राकृतिक की प्रक्रिया समझाएं। तीसरा है ट्रांसक्रिप्शन एवं ट्रांसलेशन का वर्णन कीजिए। चौथा है अनुवांशिक का की कुछ विशेषता को लिखिए। पांचवा है मानव जीनोम एवं परियोजना का महत्व लिखिए। छठा है डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग लिखिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आ रहे हैं फिर से, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगले नेक्स्ट टाइम से आप लोग के लिए हम लाइव भी देंगे और एग्जाम के टाइम में भी आप लोग को 8 से 9 में हम लाइव देंगे और प्रयास करेंगे कल से भी 8 से 9 में आप लोग को हम लाइव में कुछ न्यू टॉपिक और महत्वपूर्ण टॉपिक दे, ताकि बोर्ड में आप लोग को जैसे ही जाए तो मेरा ही क्वेश्चन आवे और आप लोग को बेहतरीन तैयारी के साथ और बेहतरीन नंबर आए। तो बायोलॉजी वाला आपके लिए पूरा सक्षम रहेंगे। तो आप लोग के मेहनत में ये पूरा प्रयास में लगे हुए हैं बायोलॉजी वाला, और सर हैं DRX MRP सर। तो चलिए आप लोग 8 से 9 में कल आइए लाइव में। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।